आज तारीख है 14 जून 2026, दिन है रविवार। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल एमपी खबर में। तो चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हुए सबसे पहले नजर डालेंगे आज की हाइलाइट्स की तरफ, फिर खबरों को विस्तार से बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एमपी के टीचर्स हो जाओ तैयार, टीईटी की तैयारी में जुटा स्कूल शिक्षा विभाग। जुलाई में हो सकती है परीक्षा, एमपी के लाखों पेंशनरों को बड़ी राहत की उम्मीद। खत्म हो सकता है छत्तीसगढ़ की सहमति का नियम। 8वीं पास कर ली, फिर भी 9वीं में नहीं मिल रही है एडमिशन। मध्य प्रदेश में एक नियम से बच्चे परेशान। फर्श में दरारें देखकर भड़के केंद्रीय मंत्री, उद्घाटन किए बिना ही लौटे वापस। लाडली बहना योजना की 37वीं किस्त का इंतजार जारी, मिलेंगी अगले किस्त। चलिए अब खबरों को विस्तार से बताते हैं। एमपी के टीचर्स हो जाओ तैयार, टीईटी की तैयारी में जुटा स्कूल शिक्षा विभाग। जुलाई में हो सकती है परीक्षा। मध्य प्रदेश के 1 लाख से अधिक सरकारी शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीईटी अब बड़ी चुनौती बन गई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद स्कूल शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि वर्ष 2009 से पहले नियुक्त हुए ऐसे शिक्षकों को जिनकी रिटायरमेंट में 5 वर्ष से अधिक समय बाकी है, टीईटी परीक्षा जो है पास करना मैंडेटरी होगा। विभाग जुलाई अगस्त में विशेष टीईटी परीक्षा आयोजित करेगा और निर्धारित समय पर सीमा के भीतर परीक्षा पास नहीं करने वाले शिक्षकों को सेवा से हटाए जाने या अनिवार्य रिटायरमेंट का भी सामना करना पड़ सकता है। हालांकि जिन शिक्षकों की सेवानिवृत्ति यानी रिटायरमेंट में 5 वर्ष से कम समय बचा है, उन्हें इस नियम से छूट दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षण गुणवत्ता बनाए रखने के लिए टीईटी को जरूरी बताया है और कहा है कि शिक्षकों को 2 वर्षों के भीतर ये परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी यानी पास करनी होगी। वही शिक्षक संगठनों ने इस फैसले पर आपत्ति जताते हुए सरकार से पुनर्विचार करने का याचिका दायर कर मांग की थी। उनका कहना है कि वर्षों से सेवा दे रहे शिक्षकों को दोबारा पात्रता परीक्षा देने के लिए मजबूर करना उचित नहीं है। अब जुलाई अगस्त में होने वाली इस परीक्षा पर प्रदेश के हजारों शिक्षकों का भविष्य निर्भर करेगा। एमपी के लाखों पेंशनरों को बड़ी राहत की उम्मीद। खत्म हो सकता है छत्तीसगढ़ की सहमति का नियम। मध्य प्रदेश के करीब 4.5 लाख पेंशनरों के लिए जल्द बड़ी राहत मिल सकती है। वर्तमान में महंगाई राहत यानी कि डीआर बढ़ाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार की सहमति लेना अनिवार्य है, जिसके कारण पेंशनरों को बढ़ी हुई राहत मिलने में अक्सर देरी होती है। अब मध्य प्रदेश सरकार इस सहमति संबंधी प्रावधान को समाप्त करने की दिशा में पहल कर रही है। दोनों राज्यों में से एक ही राजनीतिक दल की सरकार होने के कारण इस बदलाव की संभावना काफी हद तक बढ़ गई है। यदि यह नियम खत्म होता है तो प्रदेश के पेंशनरों को कर्मचारी जो है उनकी तरह समय पर महंगाई राहत का लाभ भी मिल सकेगा। पेंशनर संगठनों का कहना है कि वर्षों से इस व्यवस्था के कारण उनके साथ भेदभाव हो रहा है और उन्हें केंद्र तथा कर्मचारियों के बराबर लाभ नहीं मिल पाता। ऐसे में अब लाखों पेंशनरों की नजर सरकार के अगले फैसले पर टिकी हुई है। 8वीं कर ली पास, फिर भी 9वीं में नहीं मिलेगा एडमिशन। मध्य प्रदेश में एक नियम से बच्चे परेशान। मध्य प्रदेश में 8वीं कक्षा पास कर चुके कई छात्रों के सामने अब 9वीं में प्रवेश का बड़ा संकट खड़ा हो गया है। नई व्यवस्था के तहत 9वीं कक्षा में प्रवेश के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु पूरी नहीं होने के कारण इन छात्रों का दाखिला नहीं हो पा रहा है। बताया जा रहा है कि कई विद्यार्थी का प्राथमिक कक्षाओं में कम उम्र से ही प्रवेश करा दिया गया था, जिसके चलते वे 8वीं पास करने के बावजूद आयु मानदंड पर खड़े नहीं उतर पा रहे हैं। इससे अभिभावकों और छात्रों की चिंता बढ़ गई है। स्कूल प्रबंधन ने इस संबंध में उच्च अधिकारियों की स्थिति से अवगत कराया अधिकारियों को और समाधान की मांग भी की है। वहीं शिक्षा विभाग का इस पर कहना है कि मामले की जांच कर नियमानुसार निर्णय लिया जाएगा ताकि छात्रों के भविष्य पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। अब प्रभावित परिवारों की नजर सरकार और शिक्षा विभाग के अगले कदम पर टिकी हुई है कि आखिर क्या फैसला लिया जाता है, सो दैट बच्चों को इंतजार न करना पड़े। फर्श में दरारें देखकर भड़के केंद्रीय मंत्री, उद्घाटन किए बिना ही वापस लौट गए। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री उद्घाटन करने के लिए पहुंचे थे टीकमगढ़ में। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में एक सरकारी भवन के उद्घाटन के कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार खटीक घटिया निर्माण कार्य देखकर भड़क उठे। सांसद निधि से बने इस भवन का निरीक्षण करते समय उन्होंने फर्श और दीवारों में दरारें उखड़ती, सीमेंट और खराब गुणवत्ता का काम देखा। नाराज मंत्री ने उद्घाटन करने से साफ इनकार कर दिया और बिना फीता काटे ही कार्यक्रम स्थल से लौट गए। अधिकारियों को फटकार लगाते हुए उन्होंने कहा कि आज जैसा मेरा दिमाग कभी खराब नहीं हुआ है, जितना घटिया काम हो सकता है वैसा किया गया है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतना घटिया निर्माण कार्य नहीं देखा।
देखा। उन्होंने स्पष्ट किया है कि जनता के पैसे से होने वाले विकास कार्यों में लापरवाही और गुणवत्ता से समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा तथा मामले की जांच कर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के उन्होंने निर्देश भी दिए हैं और इस दौरान उन्होंने फीता नहीं काटा और वो वापस लौट गए। लाडली बहना योजना की 37वीं किस्त का इंतजार जारी, मिलेगा अगली किस्त। अगर आप लाडली बहना योजना की 37वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं तो आपको बता दें ये आपको जल्द मिलने वाली है। दरअसल मध्य प्रदेश की करीब 1.25 करोड़ महिलाओं को मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 37वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार है। जून महीने में लाभार्थियों के खातों में 1500 रुपए की राशि आने की उम्मीद है, लेकिन मुख्यमंत्री मोहन यादव की ओर से अब तक किस्त जारी करने की आधिकारिक तारीख की घोषणा नहीं की गई है। आमतौर पर हर महीने की 10 तारीख के आसपास राशि ट्रांसफर की जाती है, लेकिन इस बार थोड़ी देरी होने की संभावना जताई जा रही है। जिन महिलाओं के बैंक खाते में eKYC, आधार लिंकिंग या फिर डेबिट से जुड़ी समस्या है, उन्हें भुगतान में दिक्कत आ सकती है। ऐसे में लाभार्थियों को सलाह दी गई है कि वे अपना स्टेटस और जरूरी डॉक्यूमेंट्स की जानकारी समय रहते जांच ले ताकि जल्द ही आपके अकाउंट में पैसे आ सके। खरगोन में फूटी पानी की मुख्य पाइपलाइन, 15,000 लोगों पर गहराया जल का संकट। इमेजिन कीजिए भीषण गर्मी में आपको पानी ना मिले। ऐसा ही कुछ हुआ है मध्य प्रदेश के खरगोन शहर में, जहां पर जलावर्धन योजना के तहत पेयजल आपूर्ति करने वाली मुख्य राइजिंग पाइपलाइन अचानक फूट गई, जिससे करीब 40 फीट ऊंचा पानी का फव्वारा छूटने लगा और लाखों लीटर शुद्ध पानी बहकर बर्बाद हो गए। यह हादसा औरंगापुर मार्ग स्थित कुंदा नदी पुल के पास हुआ है। पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होने से रहीमपुरा ओवरहेड टैंक से जुड़े औरंगापुर, रहीमापुर, शुकपुरी और दमखेरा सहित 4 प्रमुख इलाकों के करीब 15,000 लोगों की पानी सप्लाई प्रभावित हो गई है। नगर पालिका ने जल प्रदाय प्रभारी संजय सोलंकी के अनुसार कपलिंग जॉइंट में लगी रबर शीट फटने के कारण यह रिसाव हुआ है। फिलहाल मरम्मत का काम युद्ध स्तर पर जारी है और प्रभावित क्षेत्रों में जलापूर्ति बहाल करने के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन जब तक वो ठीक नहीं होता लोगों को समस्या होगी ही। अफसर हो तो ऐसी मरीजों की परेशानी देख पिघला IAS सलोनी सडाना का दिल। भोपाल के हमीदिया अस्पताल और गांधी मेडिकल कॉलेज में किडनी ट्रांसप्लांट से जुड़ी लंबे समय से चली आ रही प्रशासनिक अड़चनों को IAS डॉक्टर सलोनी सडाना ने अपनी पहली ही समीक्षा बैठक में दूर करने के निर्देश दे दिए। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी कि NHM की MD और कॉलेज की कार्यकारिणी समिति की अध्यक्ष के रूप में उन्होंने मरीजों की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए मौके पर ही फैसले किए हैं। इसके साथ ही कैंसर मरीजों के इलाज के लिए जरूरी लिनेक मशीन की खरीद में आ रही बाधाओं को भी जल्द दूर करने का आश्वासन दिया है। डॉक्टर सडाना ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि स्वास्थ्य से जुड़ी सभी प्रोजेक्ट तय समय सीमा में पूरे किए जाएं और मरीजों के इलाज में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उनके संवेदनशील और त्वरित फैसले की मरीजों और उनके परिजनों के बीच जमकर सराहना हो रही है। बाइक में चिड़िया ने बनाया घोंसला, किसान ने 25 दिन तक नहीं चलाया गाड़ी। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले से इंसानियत और प्रकृति प्रेम की एक दिल छू लेने वाली कहानी सामने आई है। कसरावद के अहिरहन नगर निवासी किसान सत्येंद्र यादव ने अपनी बाइक को पूरे 25 दिनों तक सिर्फ इसलिए नहीं चलाया क्योंकि उसमें एक काली चिड़िया ने घोंसला बनाकर 2 अंडे दिए थे। जब उन्होंने चिड़िया को बाइक के अगले हिस्से में टिमके जोड़ते देखा तो अपनी सुविधा से पहले उन्होंने जीवन की सुरक्षा को प्राथमिकता दी और ई-बाइक का इस्तेमाल पूरी तरह से बंद कर दिया। करीब 12 दिन बाद अंडों से 2 चूजे निकले और चिड़िया का जोड़ा उन्हें दाना खिलाने में जुट गया। इस दौरान खेती बाड़ी और अन्य जरूरी कामों के लिए सत्येंद्र यादव ने दूसरी पेट्रोल बाइक का यूज करा, लेकिन ई-बाइक को हाथ तक नहीं लगाया। आखिरकार जब दोनों चूजे बड़े होकर खुले आसमान में उड़ने लगे तब उन्होंने 25 दिन बाद अपनी ई-बाइक दोबारा चलाई। सत्येंद्र यादव का कहना है कि पेड़ों की कटाई से पक्षियों के प्राकृतिक आवास लगातार कम हो रहे हैं, इसलिए वे इंसानों के बीच सुरक्षित ठिकाने तलाशने को मजबूर है। उनकी यह संवेदनशील पहल न सिर्फ पक्षी प्रेम की मिसाल है बल्कि प्रकृति के साथ सह अस्तित्व का प्रेरक संदेश भी देती है। एक युवक का डॉक्टर टच करने लगा प्राइवेट पार्ट, लोगों ने जमकर पीटा। मध्य प्रदेश के उमरिया का यह मामला है। बता दें कि एक सिविल सर्जन डॉक्टर के साथ मारपीट का मामला सामने आया। युवक ने डॉक्टर केसी सोनी पर यौन शोषण की कोशिश करने का आरोप लगाया है। युवक का कहना है कि वह सगड़ा चौराहे पर बैठा था, तभी डॉक्टर ने खुद को शहर में नया बताते हुए उसे सिगरेट मंगवाई और बाद में उसे एक सुनसान जगह पर ले गया। आरोप है कि वहां डॉक्टर ने उससे आपत्तिजनक बातें की,
उसका प्राइवेट पार्ट छूने लग गया और उसे अपशब्द भी कहे और अनुचित तरीके से छूने की कोशिश की। युवक ने विरोध करते हुए अपने परिजनों को फोन कर दिया, जिसके बाद मौके पर पहुंचे लोगों ने डॉक्टर की खूब पिटाई कर दी। दूसरी ओर डॉक्टर ने आरोप लगाया कि मारपीट के दौरान उससे कैश और सोने के आभूषण छीन लिए गए हैं। घटना के बाद दोनों पक्षों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आलोक शर्मा ने बताया है कि पुलिस को दोनों पक्षों के आवेदन मिले हैं और पूरे मामले की जांच की जा रही है कि आखिर मामला क्या था। जांच के बाद जो भी फैक्ट आएंगे उसी के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। तो ये थी तमाम जानकारी, बने रहिए ऐसे तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल पर।